हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में आ चुके हैं। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। प्रैक्टिस सेट का सीएचएसएल का, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जुलाई से इसका एग्जाम है। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट पे मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो लगातार आप 25 पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल, तो मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए। इवनिंग, एवरीडे इवनिंग 4 PM पर। तो बिल्कुल, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया और सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखना है कि यहां पर ऑड वन आउट है और आपको देखना है यहां पर सिमिलरिटी है कि 3 जो पार्ट्स हैं वो सेम है और एक पार्ट्स है जो अलग है, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और सिमिलरिटी भी कहते हैं। तो बिल्कुल चलिए, बहुत बढ़िया। तो समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, 11 का होता है 13 और 13 1। तो अगर अब हम गौर से समझें तो कलर देख लेते हैं कौन सा लगा हुआ है, ब्लैक लगा लेते हैं। तो देखिए, 11 का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो हमारे पास होता है, क्यूब देखते हैं तो हमारे पास होता है 13 3 1। और उसी तरीके से 12 का देखेंगे तो 12 का होता है 144 गुणे 12। 12 चौक 48 की 8, हासिल लगी 4। 12 चौक 48, 4 52 की 2, हासिल लगी 5। 12 कम 12, 5 17 28 होगा। ठीक है, ये भी 12 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 16 का क्यूब देखते हैं। 16 का होता है 16 का होता है स्क्वायर, कितना होता है 16 का। 13 का देख लेते हैं तो 13 का होता है 169, 169 इंटू 13। तो अरे क्या लिख रहा है आजकल। तो 169 इंटू 13, तो 13 को 13 9 हो गया 17, तो 7 और वो कैरी हो गया 11 और 13 13 65, 13 छंग 78, 1 69, 10 79 की 9, हासिल लगा 8 और 13 कम 13 और 8 21, 21 97। तो ये भी ठीक है। 16 का देखते हैं कितना होता है। 15 का 225, 16 का 256, 256 गुणे 16। तो 16 85, 16 छक्का 96 की 6, फिर लग गई 9 और 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 96 और 2 कितना हुआ 98 और 98 30 128 की 8, हासिल लग गई 12 और 16 दूनी 32, 32 2 34 10 44। तो 44 86 होना चाहिए, यहाँ 40 86 है, तो ये अलग है। तो आपने देखा, ये पहले वाले में 11 का क्यूब है, दूसरे वाले में 12 का क्यूब है, तीसरे वाले में 13 का क्यूब है। लेकिन 16 की क्यूब होना चाहिए, लेकिन 16 का क्यूब नहीं है यहाँ पर। 16 का क्यूब कितना होता है, अभी अभी आपको मैंने दिखाया। 16 का क्यूब होता है 44 86, यानी कि 44 86। तो 44 86 नहीं है, तो ये अलग है और बाकी सब तीनों क्या है, सिमिलर है। तो चलिए इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, आ गया है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टडी द गिवन डायग्राम। तो देखिए, लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहां पर आपसे पूछा, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक दीजिए और प्रश्नों के उत्तर विभिन्न वर्गों की संख्या दिए गए खेल में अच्छे व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो कितने व्यक्ति हैं जो 2 खेलों में अच्छे हैं। तो 2 खेलों में अच्छे व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से समझें तो 2 खेलों में अच्छे व्यक्ति, एक ये हैं 18, एक ये हैं 11 और एक ये हैं 14। इन सभी को अगर हमने ऐड किया तो लगी 1 और 4, यानी कि फाइनल उत्तर होगा 43। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है, श्वेता, दामिनी और सुप्रिया की कुल आयु 56 वर्ष है, 3 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी। तो बिल्कुल सही बात है। तो 3 वर्ष, तो अगर अब हम देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं, श्वेता में 3 वर्ष, दामिनी में 3 वर्ष और सुप्रिया में 3 वर्ष कम करेंगे। तो वो पहले अभी भी टोटल दिया हुआ है और 3 साल पहले का भी आपको टोटल पूछ रहा, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। यहां
यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली वे में है। तो 56 में सिर्फ 3 माइनस कर देना है। तो अगर आपने देखा फिर 3 माइनस कर देंगे तो 53 इनका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर 53 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी भी टोटल दिया है और 3 साल पहले का भी टोटल पूछ रहा, तो 3 साल पहले का टोटल केवल 3 ही कम होगा। तो नो डाउट यहां पर 53 आपका आंसर कंफर्म होगा। यहां पर कितना कम होगा सर? 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो किसका है सर? सिमिलरिटी का है। आपको ऊपर सिमिलरिटी देखनी है और फिर नीचे आंसर लगाना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 12, 12 दूनी 24 और 24 त्याई 72, कुछ ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। अभी अगर हम यहां पर देखें तो 14 गुणे 28, 28 गुणे 3 तो 8 त्याई 24 तो 84 हो गया। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट बन रहा, 20 त्याई 60, 60 त्याई 120, गड़बड़ हो गया। 24 दूनी 72 और 72 त्याई 7 त्याई 21 और 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया, यही बन रहा है। 16 दूनी 32 और 32 त्याई 96, ये भी हमारे पास बन रहा है। और 36 त्याई 18, तो ये भी हमारे पास बन रहा है। 18 दूनी 36, 36 त्याई 118। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है द करेक्ट ऑप्शन इज द बिलो। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 और 14 छंग 84। अगर हम बात करें तो इसी तरीके से अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर 16, 18, 36 सब में वही होगा। तो 36 गुणे 3 करेंगे तो बिल्कुल 18 आ जाएगा। और 16 दूनी 32, 32 त्याई 96 आ जाएगा। 24 त्याई 72 और तो 24 दूनी 72 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। 20 दूनी 40, ये गड़बड़ हो गया। 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 32 त्याई 96, 16 दूनी 32, 32 त्याई 96, ये भी ठीक है। और 20 दूनी 40, 40 त्याई नहीं है। और 18 दूनी 36, 36 3 तो 118 ठीक है। 18 दूनी 36, 18 30 54 हो, 18 दूनी 36 होता है और 16 दूनी 32 होता है। तो 16 गुणे 2 कितना हो गया? 32 और 32 त्याई 3 दूनी 6 और 3 तकाई 9, 96 ठीक है। फिर देखेंगे 18 दूनी 36 और 36 गुणे 3, 6 3 18, 3 तकाई 18 की 1 और 3 तकाई 9 और 1 10, तो 108 होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास गड़बड़ है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो लॉजिक्स बन रहा है, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर आ रहा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो आपने देखा कि यहां पर जितने भी आंसर्स थे वो सब में कुछ ना कुछ एरर है और मैंने उसे चेक किया तो देखिए आपके सामने एरर आ गई। तो 20 त्याई 60, 20 दूनी 40, 40 त्याई 120 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। 24 दूनी 72 होता नहीं, 24 दूनी 48 होता, ये भी गलत हो गया। 16 दूनी 32 और 32 त्याई 96 ठीक है। और 18 दूनी 36 तो ठीक था, लेकिन 36 त्याई अगर हमने बात की तो हमारे पास 108 होता है, जबकि यहां पर 118 दिया हुआ है। तो यहां पर सब गड़बड़ हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखने में तो आप देख रहे थे कि सारे आंसर हमको लगभग सेम लग रहे थे, और ऐसे केस में जब लगभग आंसर सेम होते हैं तो हमारे पास गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत बढ़िया। फिल इन द सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है सर? फिल इन द सीरीज का क्वेश्चन है। और आप इस फिल इन द सीरीज में अगर हम बात करें तो कैसे होता है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी एस, तो अगर मैं यहां से ए बी एस, ए बी एस, ए बी एस को पार्ट्स करता हूं तो यहां पर एस होगा, यहां बी होगा और यहां एस होगा, तो एस बी एस, तो एस बी एस यानी कि नो डाउट यहां पर ऑप्शन सी है। तो आपने देखा कि 3 चौको 12 लीटर थे और 12 का सबसे अच्छा पेयर होता है 3-3 का पेयर, और 3-3 का पेयर हमने बनाया। तो यहां पर नो डाउट जो भी हमारे पास आंसर आया वो क्या आ गया? 3 चौको 12 और आपने देखा एस बी एस भरा। तो हमारे पास जो सीरीज बनी वो क्या बन रही? ए बी एस, ए बी एस, ए बी एस और ए बी एस। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया, यहां पर देखिए फिगर सीरीज का आ गया, फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो फिगर सीरीज के क्वेश्चंस में आप देखिए तो एरो को अगर हम देखें तो हमने बताया था कि एक खाने में टोटल 8 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? एक। तो अभी आपने देखा कि यहां पर था हमारे पास, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। अब आप देखिए कोई कैसे तीरें चल रही हैं। तो पहले आपने देखा कि हमारे पास यहां पर 0
था, यहां पर हमारे पास एक खाना छोड़ा, फिर जीरो छोड़ा, फिर एक खाना छोड़कर अब हमारे पास एरो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो आपको कुछ इसी तरीके से समझना है कि आपने देखा कि एरो एक पिक्चर होती है, अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो अभी हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, उस बैच में आप आइए और मैं पूरे के पूरे आपको 15 टॉपिक्स जो होते हैं नॉन वर्बल्स के वो मैं आपको सिखाऊंगा, और 15 टॉपिक्स में आप आसानी से अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। आप देखिए यहां पर आपके पास मिरर इमेज का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, और अगर हम आंसर्स देखें तो मिरर इमेज में हमने आपको बताया था कि मिरर इमेज में केवल लेफ्ट और राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। तो ये तो फिक्स डेटा था, तो ये हमने आपको ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ कर लिया। ये तो सब ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, और आप देख रहे थे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लाइन जल्दी से खींचने के चक्कर में। ये देखिए यहां पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की। अब आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास एक ब्लैंक खाना खुल गया, और यहां पर हमारे पास एक ब्लैक खाना खुल गया। तो ये ब्लैक है और ये ब्लैंक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला पार्ट पोर्शन यहां पर एक लाइन खिंच जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हमारे पास एक ब्लैक हिस्सा है, तो हमने ये वाला हिस्सा ब्लैक कर दिया, और ये वाला आपने देखा कि हमारे पास ये वाली लाइन नहीं थी, तो ये लाइन हम लोगों ने एक्स्ट्रा खींच ली है। तो ये लाइन बीच वाली नहीं थी, तो बीच वाली लाइन हमको नहीं बनानी है, तो बीच वाली लाइन किसी में बनी भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पहले में ऑप्शंस मुझको बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं। एक ये लाइन थी, तो ये लाइन को मुझे यहां पर और बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए ब्लैंक है, ब्रैकेट्स है, ब्लैकेट है, ब्लैकेट्स है, लाइन है, लाइन है, और ये दो लाइन थी कुछ इस तरीके से, और आपने देखा ये दो लाइनें भी हमने बना ली। तो ये लाइनों में आप देख रहे हैं यहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो ये गड़बड़ है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन में हमारे पास गड़बड़ आ रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। और उसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो आपने देख रहे हैं कि उसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या गड़बड़ आ रहा है। तो आपने देखा ये वाला हिस्सा यहां पर गड़बड़ आ रहा है, तो आपने देखा तो ये वाला हिस्सा यहां पर गड़बड़ आ रहा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ए आ रहा है, तो जो बिल्कुल सही है। यानी कि आपने देखा कि बी, सी और डी में मैंने सब जगह पर आपको बताया कि देखिए सी डी में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन इशू कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बी वाले में, तो अभी हमने आपको देखा, तो बी वाले में हमने आपको बताया ये लाइन वाला पोर्शन गड़बड़ कर रहा है सी में। और बी में अगर अब हम बात करें तो बी में हमारे पास ये वाला पोर्शन गड़बड़ कर रहा है, और यहां पर ए में देखिए तो ये सारे पोर्शंस बिल्कुल सही हैं। तो नो डाउट आंसर इसका क्या होगा सर, ए होगा। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलॉक्स का आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐप से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल रियल टाइम जो क्वेश्चन है वही जो एग्जाम्स में आए हैं वही है। देखिए एसएससी सीएचएसएल तरीके है। तो अभी आप देखिए नो फूड इज द वाटर, तो नो फूड इज वाटर, और फिर कह रहा है ऑल फूड आर स्नैक्स, ऑल फूड्स आर स्नैक्स। तो लिखा है नो वाटर इज द स्नैक्स, नो वाटर इज द स्नैक्स, तो गलत हो गया। उसके बाद बोला ऑल वाटर कैन बी स्नैक्स, ऑल वाटर कैन बी स्नैक। तो देखिए वाटर स्नैक के अंदर जा सकते हैं, तो कैन बी लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी में है, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी पानी नाश्ता हो सकते हैं, तो सभी पानी नाश्ता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो नो डाउट यहां पर जो आंसर है वो ओनली बी, यानी कि ओनली सेकंड फॉलो होगा, यानी कि यहां पर केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके के और क्वेश्चन जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा आज आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि सीरीज अब आप देख रहे हैं कि पहले धीरे धीरे चल रही है और फिर थोड़ी तेज हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि कछुए की चाल ना होकर ये हमारे पास खरगोश की चाल है, और खरगोश की चाल जब होती है तो निश्चित रूप से मल्टीप्लाई होता है। तो आप खुद देखिए कि 1 है और 1 में से मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे और +1 कर दिया,
2 मल्टीप्लाई बाई +2 कर दिया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है कि अगर आप सीरीज का ध्यान से देखें तो जो कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है वो क्या है कि 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 इंटू फिर 2 इंटू 2, फिर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या चल रहा, मल्टीप्लाई 1 और फिर +1, फिर मल्टीप्लाई 2 और +2, यहां पर फिर मल्टीप्लाई 3 +3, फिर मल्टीप्लाई 4 +4 और मल्टीप्लाई बाई 5 +5, कुछ ये चल रहा है। तो आपने देखा कि एक में एक जोड़ेंगे तो एक का एक में गुणा किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और +2 करेंगे तो 6 हो गया, 6 का 6 3 से गुणा करेंगे 6 3 18 और 3 जोड़ा तो 21 हो गया, और 21 का 3 से गुणा करेंगे, 21 का 4 से गुणा करेंगे 84 हो गया, 84 में 4 जोड़ देंगे तो 88 हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब 88 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे और 8 +5 करेंगे तो 8 5 40 और 8 5 40, तो देखिए 440 हो गया, और +5 कर देंगे तो 445 हो गया। तो यहां पर जो लॉजिक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई 1 जितना है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई फिर +1, 2 मल्टीप्लाई +2, 3 मल्टीप्लाई +3, 4 मल्टीप्लाई +4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 +5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड +5। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10वां क्या क्या होगा। तो 196 को 2 दे रहा है, 784 को 4 दे रहा है, और फिर 316 को क्या देगा। तो अभी अगर हम ध्यान से समझे तो थोड़ा सा ये टिपिकल है टास्क, एक टिपिकल टास्क है। तो टिपिकल टास्क के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर क्या कर रहा है कि आपने देख रहे हैं कि ये जो है ये 14 का स्क्वायर है, और 14 का स्क्वायर और ये 2 है, 2 इंटू 7 करके हम 14 लेके 14 का स्क्वायर कर रहे हैं। 14 का स्क्वायर हमने किया तो 196 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 4 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 चौको कितना होगा सर 28, और 28 का स्क्वायर लिखा गया है कितना 784। इसी तरीके से अब हमारे उल्टा करना है, तो हमको यहां पर इसका रूट ढूंढना होगा, और रूट ढूंढने के बाद जो नंबर आएगा उसको हमको 7 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये किसका है, 6 6 36, 6 के नियरेस्ट नहीं है 25। तो अगर हम बात करें तो ये 56, ये मुझे 56 का स्क्वायर लग रहा है, और 56 को 7 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 8। तो अगर 8 लिखते हैं तो 8 गुणे 7 और कितना हो जाएगा सर 56, और 56 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो नो डाउट आ जाएगा हमारे पास 31 36। कितना आ जाएगा सर 31 36। तो नो डाउट यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर 8 होगा। क्या होगा सर 8 होगा। यहां पर 56 आएगा, 56 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जिसको डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए 10वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये भी हमारे पास देख रहे हैं कि मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है, और मिरर इमेज का क्वेश्चन होने के साथ साथ ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये छोटा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा ये गड़बड़ है इसमें। तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, उससे हम लोग सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये था, तो ये लाइन कुछ ऐसी थी, और ये सर्कल हमने बना दिया, और ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डार्क कर दिया। तो ये हमने डार्क कर दिया। तो ऐसा अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और फिर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरा भी नहीं है, और तीसरा। तो आप नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको देखिए मैंने यहां पर बनाकर दिखाया था कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपके पास जो पिक्चर्स थी वो पिक्चर्स कुछ इस तरीके की थी, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनना था। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाने से आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। तो एस हो गया, यू हो गया, एन हो गया, एस ई टी हो गया। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके लिए हमारे पास है टी वी ओ टी एफ यू। तो अगर आपने देखा एस से टी +1 +1 +1 +1 +1 और +1, यहां पर सब में आप देख रहे हैं कि +1 है। तो अगर यहां पर सबसे सब में +1 है तो सनराइज का करेंगे तो एस सनराइज का करेंगे तो क्या होगा SUNRI
एस ई, तो सब में प्लस, तो एस का टी होगा तो टी होना चाहिए, यू का वी होगा, एन का ओ होगा तो टी वी ओ होना चाहिए, तो टी वी ओ। तो देखिए ठीक है, आर का एस होगा, आई का जे होगा, तो देखिए एस और जे होना चाहिए, एस जे तो ये भी कट गया, एस और जे ये भी कट गया, तो नो डाउट ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि एस का टी और ई का एफ, तो नो डाउट यहाँ पर सब में क्या किया गया है, +1 किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा 11 नंबर का जो क्वेश्चन का आपका आंसर था उसमें सब में +1 किया गया और नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 12 नंबर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो 13 नंबर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिए आर्मी सोल्जर्स और सोल, तो अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए गिरोह, गिरोह का मतलब यहाँ पर अगर सोल माने वास्तविकता में अगर मैं इसका सही हिंदी शब्द बताऊं तो इसका सही हिंदी शब्द होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। झुंड को ही हम लोग गिरोह कहते हैं, यानी कि चोरों का झुंड है, चोरों का झुंड। तो इसी को एक शब्द होता है जिसका नाम होता है गिरोह। और झुंड केवल और केवल किसमें होता है सर? भेड़ में झुंड होता है। भेड़ में क्या होता है? झुंड। तो भेड़ में जो होता है वो क्या होता है? झुंड में भेड़ होती हैं, गुलदस्ते में फूल होते हैं, मछली अलग चीज है और खिलाड़ी अलग चीज है, खिलाड़ी अलग कैटेगरी में होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस प्रकार सेना में सैनिक होते हैं वैसे ही झुंड यानी कि सोल और गिरोह में जो बात की जाए तो निश्चित रूप से क्या होती हैं सर? भेड़ें होती हैं। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीप आंसर बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। तो क्लियर है। तो मैंने आपको यहां पर शुद्ध हिंदी बताई कि झुंड होता है, गिरोह शब्द, झुंड शब्द चोरों का झुंड जा रहा था, या कहते हैं ना हम लोग गिरोह जा रहा था। तो गिरोह शब्द वैसे की अगर अब हम बात करें तो पब्लिक मैन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैन कुछ दिया ही नहीं गया तो भेड़ के लिए फिर हम एक्चुअल में जो गिरोह शब्द होता है वो होता है झुंड का, झुंड में जा रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं 13 के बाद अगर अब हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए बच्चा मनुष्य, तो देखिए बच्चा क्या होता है? फ्यूचर में मनुष्य हो जाता है। मेमना मेढक, ये गड़बड़ हो रहा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली बन जाएगा, शावक शेर बन जाएगा। बात बहुत सही है। तो नो डाउट यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है कि जो मेमना है वो जो मेमना होता है वो फ्यूचर्स में आगे बढ़कर भेड़ बन जाता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है मेढक बन जाएगा। तो ये संभव नहीं है। जबकि बच्चा फ्यूचर में मनुष्य बन जाता है, बिल्ली का बच्चा जो होगा वो बिल्ली बन जाएगा, और जो शावक होता है जिसको हम शेर का बच्चा कहते हैं और वो फ्यूचर्स में शेर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए 15 नंबर्स की बात करते हैं। 15 नंबर आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इफ पैनी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ चार्ली ब्रदर्स, तो क्या लिखा है? यदि पैनी चार्ली के भाई की पुत्री की माता है। किसकी किसकी सर? चार्ली के भाई की पुत्री की माता। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बनाएंगे तो हम बनाएंगे चार्ली, और ये बना लिया हमने चार्ली का भाई, और चार्ली के भाई की पुत्री, पुत्री की क्या है? माता है। कौन? पेनी। तो यहां पर हो गई पेनी, तो ये माता हो गई, ये भाई हो गया, तो ये हो गया पति पत्नी। अब क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है तो पेनी चार्ली से, चार्ली से पेनी की बात की जाए तो पेनी नो डाउट यहां पर क्या है? ब्रदर्स वाइफ, यानी कि भाई की पत्नी, भाभी। तो ब्रदर्स वाइफ, इसे हम लोग सिस्टर इन लॉ भी कभी कभी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सिस्टर, क्या कहते हैं सर? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ को हम लोग एक्चुअल्स में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टर इन लॉ नहीं लिखा। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, फ्यूचर्स में जो एग्जाम्स हम आने वाला है वहां पर वो ब्रदर्स वाइफ की जगह पर सिस्टर इन लॉ भी लिख सकता है। तो सिस्टर इन लॉ मैं बता दूं कि 6 लोगों के लिए यूज होता है। सिस्टर इन लॉ अगर हम बात करें तो 6 लोगों के लिए यूज होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है भाभी, फिर होती है साली, साली के बाद हमारे पास देवरानी, देवरानी के बाद अगर अब हम बात करें तो जेठानी, और जेठानी के बात करें तो बात करें तो ननंद, और ननंद के बात करें तो सरहज। तो टोटल 6 रिलेशंस होते हैं हिंदी में जिनको यूज करता है कौन? सिस्टर इन लॉ, यानी कि ब्रदर्स वाइफ। तो सिस्टर इन लॉ के लिए हमारे पास 6 रिलेशंस होते हैं, और इन 6 रिलेशंस के लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके का और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि चार्ली के अकॉर्डिंग पेनी बतानी है, कि पेनी के अकॉर्डिंग चार्ली बताना है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको निश्चित रूप से अवेयरनेस होना होगा। और हमारे एक बैच चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सीजीएल का पढ़ाएंगे, क्योंकि सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, तो उसमें आप जुड़ें और देखें इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए 15 नंबर के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 529, 36 और 324 ये तीनों स्क्वायर नंबर हैं।
49, 144 और 100, इसमें भी तीनों स्क्वायर नंबर हैं। तो आप इस पेयर में देखिए कि सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है सर, स्क्वायर फॉर्म में है। तो हमारे पास यहाँ पर 289, 4, 1024 ये तो स्क्वायर फॉर्म में है। 9, 256, 334 स्क्वायर नहीं होता है किसी भी चीज का। 100, 144, 179 भी स्क्वायर नहीं होता, और 47 भी स्क्वायर नहीं होता। तो आपने देखा कि ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी में दो दो स्क्वायर्स हैं और तीसरे वाले में कोई स्क्वायर्स नहीं। तो यहां पर जो पेयर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे स्क्वायर्स के पेयर दिए गए हैं। तो नीचे जो आपका आंसर होगा वो भी निश्चित रूप से स्क्वायर का पेयर होगा। तो बात समझ में आई होगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, अगर 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बढ़िया, इफ इज द कोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बढ़िया, तो यहां पर देखिए क्या किया गया, EDEKA, तो यहां पर आ चुका है। अब हमें इसका कोडिंग लिखना है। तो कोडिंग क्या होगा, तो ई का अगर हम देखें तो नंबर होता है 5, डी का 4, ई का 5, के का 11 और ए का 1। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास कोड क्या दिया हुआ है, 54521। तो यहां पर जो डबल डिजिट्स के लेटर्स हैं उसको सिंगल डिजिट्स में बदल दिया गया और बाकी सब वैसे ही लिखा गया। तो अगर हमें इसका निकालना है तो ए का 1 हो जाएगा, जबकि ओ का कितना होता है 15 होगा, आर का 18 होगा, बी का अगर हम बात करें तो 2 होगा, और जी का अगर अब हम बात करें तो कितना होगा 7। तो अभी हम इसको लिखेंगे तो 5, 6, 9, 2, 7, तो 16,927 होना चाहिए। तो 16,927 की बात की जाए तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने देखा कि जो सिंगल डिजिट थी उसको एट डिजिट लिख दिया गया, लेकिन जो डबल डिजिट थी वहां पर डिजिट का सम किया गया। और डिजिट का सम आपको मैं बता दूं कि सभी लेटर जो डिजिट सम होते हैं वो वन टाइम में हो जाते हैं सिवाय एस को छोड़कर। एस एक ऐसा लेटर है जिसको हमें डिजिट सम करने के लिए, डिजिट सम करके सिंगल डिजिट्स में लाने के लिए 2 बार डिजिट सम करना होता है। यानी कि पहले 19 होगा और 19 को अगर हम डिजिट सम करेंगे तो 10 होगा, और 10 को फिर हम डिजिट सम करेंगे तो निश्चित रूप से 1 होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको बता रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रेक्टेंगल्स के लिए आ गया, तो मैं यहां पर आपको रेक्टेंगल्स का एक जुगाड़ होता है, आपको भी पता है और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमें करने के लिए 1 2 3 1 2 3, तो इसे कुछ नहीं करना होता, 1 2 + 3 इंटू मल्टीप्लाई 1 + 2 और +3। तो आपने देखा 3 2 5 और 1 6 और गुणे 6, तो फाइनल उत्तर होगा 36। तो यहां पर जो चतुर्भुज की संख्या है वो कितनी है सर, 36। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 36। तो नो डाउट यहां पर 36 क्वेश्चन के आंसर्स हम बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो 19 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 लेटर कैस्यू हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक समवन। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सब हमारे पास पेयर दिए गए हैं और उसी हिसाब से चीजें दी गई हैं। तो हम इनको अगर नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह हमारे पास 11 है, 9 है और 15 है। 11 9 15 है, फिर उसके बाद से 4 है, 5 है और 8 है। फिर उसके बाद से अगर हम देखें तो 23 है, 24 है और फिर एक है। फिर यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो 14 है, 15 है और 18 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 4 + 1 5, 5 3 8, 23 + 1 24 और 24 और 3 27, यानी कि ए आ गया। 26 से ज्यादा हो गया, 14 और 1 15, 15 और 3 18, लेकिन यहाँ पर 11 माइनस है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो लॉजिक्स है वो फर्स्ट लेटर में पहले +1 कर रहा है और फिर +3 कर रहा है। यानी कि अगर आपने देखा कि डी में +1 करेगा तो ई आ जाएगा और ई में +1 करेगा तो 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं DEH आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉजिक लग रहा है वो +1 +3 का लग रहा है, जबकि पहले वाले में ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है। बाकी सब सिमिलर है, एक पहला वाला छोड़कर बाकी सब यहाँ पर क्या है, सिमिलर नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो इन सभी चीजों को हमें सीखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो LAMB को यहाँ पर DPEQ लिख रहा है, M2OTH को JW। तो ऐसा करना है तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है, LAMB, फिर यहाँ पर हो गया DPEQ। तो आपने देखा कि L का
सबसे नियरेस्ट है P और A का D, M का Q और B का E। तो अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते थे, तो LP। तो यहाँ पर आपने देखा कि +4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर +3 दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो M का Q आ गया, तो 13 4 17 दिखाई दे रहा है और +3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर +4 +3 +4 +3 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। आगे भी चेक करते हैं। MOTH में JWR आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है। क्यों गड़बड़ा रहा है? क्योंकि M में से अगर हम +4 करते हैं तो 13 4 17 होता है, जबकि यहाँ पर W दिया हो। तो ये लॉजिक्स तो हमें लगता नहीं है कि ये लगेगा। तो इसके लिए अब हमको ये लॉजिक्स नहीं लग पाया, तो अब हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा। और दूसरा क्या होगा? LAMB। तो यहाँ पर हमारे पास DPEQ। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ देखते हैं तो अगर हम आसानी से देख सकते हैं तो 12 और 5 17, और यहाँ पर अगर हम देखें तो +4 और 16 +3 और यहाँ पर +2, +5 +4 +3 +2 का कॉन्सेप्ट बन रहा। आगे भी चेक करते हैं कि क्या सही है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। एक में लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और आपको मैंने इसीलिए दूसरा वाला भी लॉजिक बताकर रखा हुआ था, ताकि आप आसानी से क्लियर हो सके। तो +5 13 और 5 18, +4 15 4 19, +3 20 3 23 और +2 8 2 10। बिल्कुल सही बात है। +5 +3 +2 किया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या है? NERD। यहां पर भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर भी +5 +4 +3 और +2 की बात की गई है। तो यहां पर F होगा, 18 और 3 21 U होगा, 5 और 4 9 I होगा और 14 और 5 19 S होगा। तो FUIS होना चाहिए, FUIS। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहां पर भी डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया, डिक्शनरी का क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपने देखा GAI 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 GA। तो ये तो सबसे बाद में चला जाएगा, क्योंकि U है और उसके पहले सब में I है, तो पांचवा सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें तो GAIN है, जबकि यहाँ GIT है, GIN है और GIE है। तो चौथा सबसे पहले होगा। तो ये हमारे पास कौन से नंबर का होगा? ये पहले नंबर का होगा। तो सबसे पहले चौथा होना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर N होगा। फिर उसके बाद से अगर अब हम बात करें तो NS तीसरे नंबर पर ये होगा और चौथे नंबर पर T होगा। तो आपने देखा कि हमारे पास सबसे पहला आना चाहिए 4, 4 के बाद आना चाहिए 1, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए और 1 के बाद 3 आना चाहिए। तो नो डाउट यहाँ पर 2 आया है, तो ये भी गलत। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो ऑप्शन तो देखा था आपने, ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था। केवल दो ऑप्शन बचे थे और उनको हमने तुरंत एलिमिनेट किया। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 आ चुका है। तो 22 भी आप देख रहे हैं कि वही एक दिक्कत आ रही है। यहां पर भी यहां पर वही चीज है। तो मैं आपको केवल इसका बनाकर दिखा देता हूं। ऑप्शंस लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पर। तो देखिए मैंने आपको और ये 9 था, तो ये 9 था, तो ये 6, ये ऐसे हो जाएगा। ये 5 था तो ये सीधा हो जाएगा। ये F था तो ये भी सीधा हो जाएगा। और ये S था तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये R था तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास सही है।
ये वाला 5 नहीं बनेगा, 5 ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये वाला एफ भी नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन ए टिक कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत थी ऐप की, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए बहुत बढ़िया आ गया, निब कलम। निब में क्या होता है सर, आप ध्यान से समझिए। निब में क्या होती है, निब किस में होती है, निब होती है कलम में। वैसे टायर गोल गलत हो गया। कार सीट कमरा किसमें होता है, घर में। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि जो निब है वो कलम में होती है और कमरा किसमें होता है सर, घर में होता है। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये भी देखिए वैसे ही दिक्कत आ रही है यहाँ पर मिरर इमेज की। तो आपको मैं बता दूं कि पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे खुलेगा। ये जब पिक्चर्स कंप्लीट होगी तो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी। ये कुछ इस तरीके से होगी कंप्लीट, ठीक है। और ये इस तरीके से कंप्लीट होगी, और ये ट्रायंगल सब में होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल्स उल्टे हो जाएंगे। बस ये देखना है आपको। तो नो डाउट ऑप्शन ए मुझको करेक्ट लग रहा है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो समय न गवाते हुए तो बिल्कुल शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो आपसे कह रहा है कि 5 और 7 को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है और आपको सॉल्व करना है। तो अगर 5 को यहाँ पर अगर हमने डाल दिया, तो अगर हमने यहाँ पर 5 को डाल दिया और यहाँ पर हमने 7 को डाल दिया, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो 4 में से 2 चले गए तो 4 आ गया, तो यहाँ प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। मल्टीप्लाई हो गया ये 4, तो 4 पंचे 20, 4 24, और 24 में से 7 चले जाएंगे। तो 24 में से अगर 7 चले गए तो हमारे पास 17 आता है। तो नो डाउट पहला क्वेश्चन गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या करना है, तो 5 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 5 आ जाएगा। अब इसे अगर हम करते हैं तो 3 से 7 का डिवाइडेशन ही नहीं होगा। तो पहला इक्वेशन भी गलत है और दूसरा इक्वेशन भी गलत है। तो यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो कौन सा भी, नॉट डिजिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आ गई होगी। और अगर इसी तरह के और आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इवनिंग 4 PM पर जुड़ना ना भूलें अभिषेक सर के साथ इसी तरीके के और प्रैक्टिस के लाभ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।